श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। भूमिका। श्रीमद्भगवद्गीता का 11वां अध्याय संपूर्ण ग्रंथ का शिखर अध्याय माना जाता है। इसे विश्वरूप दर्शन योग कहा गया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य, विराट और सर्वव्यापी स्वरूप दिखाते हैं। यह अध्याय न केवल आध्यात्मिक अनुभूति कराता है, बल्कि जीवन, कर्म, काल, भय, भक्ति और समर्पण का गहन संदेश देता है। जहाँ पहले 10 अध्यायों में भगवान ने ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग का उपदेश दिया, वहीं इस अध्याय में वे साक्षात अनुभव कराते हैं कि ईश्वर कैसा है, उसकी शक्ति कितनी असीम है और मनुष्य का स्थान इस विराट सत्ता के सामने क्या है। अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन अब तक भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सुन चुका है। आत्मा अमर है, कर्म करना ही कर्तव्य है, ईश्वर सर्वव्यापक है, सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है। अब अर्जुन के मन में एक गहन इच्छा जागती है। वो कहता है, हे केशव, आपने अपने परम रहस्य का जो उपदेश दिया है, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हुआ। अब मैं आपकी उस ईश्वरीय सत्ता को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, जिसे आप विराट और अविनाशी कहते हैं। अर्जुन की यह जिज्ञासा साधारण नहीं है। यह एक साधक की अंतिम आकांक्षा है, ईश्वर को केवल सुनना नहीं, देखना। भगवान की स्वीकृति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की भावना को समझते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, तुम मेरी इस देह से मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। यहाँ एक गहरा संदेश छिपा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ईश्वर को देखने के लिए साधारण आंखें पर्याप्त नहीं होती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दिव्य को देखने के लिए दिव्यता चाहिए। विश्वरूप का दर्शन। जैसे ही भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, अर्जुन के सामने जो दृश्य प्रकट होता है वह शब्दों से परे है। अर्जुन देखता है असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य भुजाएं, अनगिनत दिव्य आभूषण, देदीप्यमान प्रकाश, हजारों सूर्यों के समान तेज, पूरा ब्रह्मांड एक ही शरीर में समाया हुआ। ब्रह्मांड भगवान के भीतर। अर्जुन देखता है कि समस्त देवता भगवान के शरीर में स्थित हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, सूर्य, चंद्र, तारे, सब कुछ उस विराट रूप में विद्यमान है। यहाँ गीता का महान संदेश प्रकट होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ईश्वर ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांड ईश्वर में है। काल रूप का भय। विश्वरूप केवल सुंदर ही नहीं, भयावह भी है। अर्जुन देखता है दहकते हुए मुख, अग्नि के समान नेत्र, विशाल जबड़े, जिनमें योद्धा प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ सब उस विराट मुख में समा रहे हैं। अर्जुन भयभीत होकर पूछता है, हे देव, ये भयानक रूप कौन सा है। भगवान उत्तर देते हैं, मैं काल हूँ, लोकों का संहार करने वाला। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध और गहन वाक्य है। कर्म और नियति का रहस्य। भगवान स्पष्ट करते हैं, ये सभी योद्धा पहले से ही मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। यहाँ जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रकट होता है। मनुष्य करता नहीं है, ईश्वर ही करता है, हम केवल माध्यम हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कर्म करना हमारा अधिकार है, फल और परिणाम ईश्वर के हाथ में है। अर्जुन का भय और शरणागति। विश्वरूप देखकर अर्जुन का शरीर कांप उठता है। उसका मन भय, विस्मय और भक्ति से भर जाता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, हे देव, मैं आपके इस रूप को देखकर भयभीत हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपको सखा समझकर कभी असावधानी से पुकारा हो। ये क्षण अर्जुन के अहंकार के पूर्ण विनाश का क्षण है। भक्ति की पराकाष्ठा। अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं रहा, वह भक्त बन चुका है। वह स्तुति करता है, आप ही पिता हैं, आप ही माता हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही शरण हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्ची भक्ति भय से नहीं, पूर्ण समर्पण से उत्पन्न होती है। सौम्य रूप की प्रार्थना। अंत में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है, हे जनार्दन, अब मुझे अपना सौम्य, चतुर्भुजा मानव रूप दिखाए। यह विराट रूप मेरे लिए असह्य हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और पुनः अपना शांत, करुणामय मानव रूप धारण करते हैं। भगवान का अंतिम उपदेश। भगवान कहते हैं, ये रूप न वेदों से देखा जा सकता है, न तप से, न दान से, इसे केवल अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। यही इस अध्याय का निष्कर्ष है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ईश्वर को पाने का मार्ग केवल भक्ति है। अध्याय 11 का जीवन संदेश। ईश्वर सर्वव्यापक है, मनुष्य निमित्त मात्र है, काल से कोई नहीं बच सकता। अहंकार का त्याग आवश्यक है, भक्ति ही सर्वोच्च साधना है। भय और प्रेम दोनों ईश्वर के ही रूप है। निष्कर्ष। विश्वरूप दर्शन योग केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव है।
यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन ईश्वर की योजना है, मृत्यु उसका नियम है और भक्ति उसका मार्ग है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही वास्तविक अर्थों में मुक्त हो जाता है।